लोकतंत्र और लोक आस्था दोनों पर्व महान है। लोक आस्था का पर्व, उसके बाद प्रजातंत्र या राजतंत्र या लोकतंत्र कभी भारी नहीं हो सकती है। आस्था के लिए ही हम हैं। महंगाई कभी भी आस्था पे भारी नहीं हो सकती है। अच्छे से गीत गाकर, अपने संस्कृति से जुड़कर, अपने घर परिवार से मिलकर, आस्था का महापर्व है वो हम जान रहे हैं। हम लोग भी लोकतंत्र के वासी हैं, तो वो पर्व है। लेकिन इस महापर्व के बाद नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। वैसे बिहार के महानतम लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज खरने के साथ कर दी गई है। व्रती 36 घंटे का उपवास रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र का महापर्व का भी संगम इसी छठ रूपी देखा जा सकता है। लोगों अब ये मानने को विवश हैं कि लोकतंत्र के पर्व पर लोक आस्था भारी होते दिख रहा है। जैसे तस्वीरों में साफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तालाबों पर व्रतियों और महिलाओं की भीड़ जो जमा दिख रही है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि महंगाई और लोकतंत्र लोक आस्था के बाद मनाया जाने वाला पर्व बनेगा, जबकि दोनों अपने अपने जगहों पे महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन पहले लोक आस्था, उसके बाद लोकतंत्र। लोगों ने इस बात को बखूबी बताया, व्रतियों ने और कुछ लोगों ने इस पर जमकर प्रकाश डाला। अच्छे से गीत गाकर, अपने संस्कृति से जुड़कर, अपने घर परिवार से मिलकर, दूर दूर से आकर प्यार से रखिए। आस्था का महापर्व खाए बोलते हैं। क्यों करते हैं? समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, प्रकृति से जुड़े रहें। छठ का पहला दिन है नहाए खाए। ये पहली बार उठा रही है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। क्या लगता है ये 36 घंटा उपवास कर पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। बिहारी सबके भारी हम लोग का एक बिहारी सब का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र और लोक आस्था दोनों पर्व महान हैं। लेकिन आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग आकर के और लोक आस्था का पर्व छठ पर्व मना रहे हैं। तो इसलिए पहले लोक आस्था का पर्व, उसके बाद प्रजातंत्र या राजतंत्र या लोकतंत्र का पर्व। यह लहर आस्था का लहर है, यह सूर्यनारायण भगवान का लहर है, छठी मैया का लहर है। यह कोई अभी चुनाव का लहर नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जितने भी व्रतधारी माताएं, जितने भी सनातनी धर्म के लोग, शिष्य लोग आ रहे हैं, उस सभी भगवान भास्कर और छठी मैया के चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु अपनी प्रार्थना को अर्पण करने आ रहे हैं। और छठी मैया, भगवान भास्कर सबकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। उसके बाद ही वह पर्व मनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले आस्था का पर्व। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, ग्राम परसा। आज ये 5 दिवसीय जो पर्व है, जो हमारी माताएं, बहनें, भाई जो 36 घंटा का उपवास करके करती हैं, तो सबसे महापर्व यही है वर्तमान में। और चुनाव का जो महापर्व है वो हम जान रहे हैं। हम लोग भी लोकतंत्र के वासी हैं, तो वो पर्व है। लेकिन इस महापर्व के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार शर्मा हुआ। हमारी पत्नी पूर्व मुखिया गरमा भगवान पंचायत रही हैं। धन्यवाद। अच्छा सवाल है आपका। लोकतंत्र कभी भी आस्था पे भारी नहीं हो सकता। आस्था ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से होता है। लोकतंत्र तो हर 5 साल में आता है, हर बार चुनाव होता है, आते जाते रहता है। लेकिन आस्था सनातन, ये आज कितने साल वर्षों से जीवित है और आगे भी इसी तरह से जीवित रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चखा बांध परसा के घाट पे आए और इस पूरे आयोजन का कवरेज किया। बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र बहुत भारी है और हमेशा रहेगा। और ये जो आस्था का भीड़ होता है, ये बहुत सारे चीज़ों का समागम है। और ये जो पर्व है, ये बहुत ही
बड़ा पर्व है हम बिहारियों के लिए, और एक ऐसा पर्व जिसमें किसी भी बड़े स्तर के हों आप, किसी भी उच्च जाति के हों, लेकिन आपका जो तरीका है वो वही निम्न स्तर के लोगों के साथ होता है। आपको भी वही फल खरीदना है, वही ठेकुआ बनाना है, उसी प्रकार से उस विधि को करना है जिस प्रकार से एक निम्न स्तर के व्यक्ति को करना है। आपके आस्था पे महंगाई कभी भारी नहीं हो सकती है। आस्था के लिए ही हम हैं। महंगाई कभी भी आस्था पे भारी नहीं हो सकती है। हम थोड़ा सा ही, अगर हमें पूजा करना है, अगर हमें किसी प्रकार का अनुष्ठान करना है, तो हम थोड़ा ही सही, भले ही हम जहाँ 5,000 का फल खरीद रहे हों, 500 का ही फल खरीदेंगे, लेकिन हम पूजा अवश्य करेंगे। तो आस्था पे कभी महंगाई भारी हो ही नहीं सकती। भार आप इंडिया डेली टीवी न्यूज़ से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं यही परसा का निवासी हूँ।